लोग और मैं नीरज कुमार शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर एसएसटी का जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेसी समझने में और इसको हम लोगों ने विस्तार से बताया है और बताते हैं। हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। तो जैसे कि लिखा हुआ चैप्टर का नाम है व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले बात करें हम लोग डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी यानी कि डेमो एक तरीके से यानी कि लोगों के द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं, लोगों के थ्रू क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। जैसे कि देखो डेमोक्रेसी का अगर क्वेश्चन कभी बनता है, हमारे टर्म 1 में चैप्टर आ रहा है तो क्वेश्चन बनता है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस भाषा से निकले, किस लैंग्वेज से मिला हुआ वर्ड है। तो इसका आंसर है ग्रीक वर्ड से मिला हुआ डेमोक्रेसी है। ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है हमें डेमोक्रेसी और नाम मिला हुआ है डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है हमारा डेमोस और दूसरा पार्ट है हमारा क्रेटिया। अगर डेमोस को देखें तो डेमोस जो है, डेमोस वर्ड को हम लोग बोलते हैं पीपल यानी कि लोग, और क्रेटिया यानी कि रूल्स। यानी कि अब देखिए समझिए, डेमोस क्रेटिया एक लोगों के द्वारा बनाए गए रूल्स, यानी कि डेमोस क्रेटिया लोगों के थ्रू बनाए गए रूल्स। तो आपको पूरा क्या हुआ कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन याद हो गई कि द रूल बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। याद हो गया। यानी कि डेमोक्रेसी का मीन्स क्या हो गया, ऐसे रूल जो बनाए जाते हैं किसके थ्रू, आदमियों के यानी लोगों के थ्रू, पीपल्स के थ्रू, वो क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी। एक बार दोबारा रिवाइज करो। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जो कि डेमोक्रेटिया से निकला हुआ है। डेमोक्रेटिया का मीन्स है डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मीन्स होता है पीपल और क्रेटिया का मीन्स होता है रूल्स। यानी डेमोक्रेसी की फुल डेफिनेशन क्या बन गई, ऐसे रूल्स जो पीपल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी द रूल बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कि डेमोक्रेसी फायदा क्या है हमें डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, डेमोक्रेटिक बोर्ड्स होते हैं। डेमोक्रेटिक में फायदा क्या होता है, भाई कोई चीज बनाई जा रही है तो उसके फायदे भी होंगे और उसके लॉस भी होंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फायदा क्या होता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि रूल बाय द पीपल, भाई रूल जब पीपल्स के थ्रू बनाए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी किसके थ्रू चुनी जाएगी, पीपल्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म होती है किसके थ्रू, पीपल्स के थ्रू। यानी पीपल्स क्या करते हैं कि अपना रिप्रेजेंटेटिव बाय द वोट्स चुनते हैं। ठीक, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन। अपने इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्योंकि हर चीज जो है किसके थ्रू चलती है, रूल्स के थ्रू चलती है, इसलिए हमारे इलेक्शन भी कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं। सिटीजन हैव अ राइट टू अपोज एनी गवर्नमेंट। अगर हमें किसी गवर्नमेंट अच्छी नहीं लग रही है तो हम लोग गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें मान लो कि आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और कुछ समय के बाद हमें लगने लगता है कि नहीं यार हमारे देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनको हम लोग बीच में भी हटा सकते हैं। ये प्रक्रिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। यानी सीधी सीधी बात है, पीपल्स के हाथ में सारे रूल्स होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी कहलाती है। सिटीजन के हाथ में सब कुछ है, यानी कि वो चाहे गवर्नमेंट चुन सकती है, चाहे तो अपोजिशन में गवर्नमेंट चुन सकती है, चाहे वो कोई भी रूल बनवा सकती है, लेकिन रूल्स ऐसे बनेंगे जो कि देश के लोगों के हित में होते हैं। ऐसा नहीं है एक तरीके डिक्टेटरशिप कर ली, नहीं जी मुझे तो ऐसा रूल चाहिए, ऐसा नहीं होता है। राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि आदमी के पास अपने राइट्स होते हैं अपने आप को प्रोटेस्ट करने के, यानी कि उसको हर तरीके से, चाहे वो समानता के ऊपर अधिकार हो, यानी कि इक्वलिटी लॉ है उसके पास हर तरीके से उसको नौकरी चाहिए, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, सब तरीके से समान है, यानी कि उसको हर तरीके के राइट्स मिले हुए हैं। तो ये फायदा होता है अपनी किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन अगर आपको पता होगी कि भाई डेमोक्रेटिक है तो कुछ देश तो ऐसे होंगे जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो हमारे पास हो गया, समझो जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसा बना, पूछा जाएगा कि जो गवर्नमेंट है, जो पीपल्स है, वो रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट में होता है, डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक। तो आपका आंसर होगा डेमोक्रेटिक। ठीक है, अगर नॉन डेमोक्रेटिक की बात
डेमोक्रेटिक में बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है। यहाँ पर कौन चुन रहा था अपनी गवर्नमेंट? लोग चुन रहे थे, पीपल चुन रहे थे। यहाँ पे कौन चुनेगा? पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में एक ही पार्टी है और वही पार्टी बार बार चुनाव होते ही नहीं है, वो तो अपने आप ही खड़ी हो जाती है और अपने आप जीत जाती है, यानी अपोजिशन में कोई नहीं होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो अपोजिशन में भी लोग होंगे। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो अपोजिशन में कोई नहीं होगा, एक बंदा होगा जो अपनी पार्टी बनाएगा और अपने आप ही जीत जाएगा, जैसे कि हिटलर। ठीक है। दूसरा, अपने कोई ग्रुप होगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया हमारा प्रधानमंत्री ये बन गया। ठीक है। यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूल्स होते हैं वो एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होते हैं, कोई भी अपोजिशन नहीं होती। सिटीजन हैव नो राइट, सिटीजन के हाथ में कोई राइट्स नहीं होते। जो वहां का गवर्नमेंट बना होगा, जो प्रधानमंत्री बना होगा, जो नेता बना होगा, जो लीडर बना होगा, वो अपने रूल्स अपने आप बनाएगा। यहां पर क्या हुआ था? सिटीजन हैव अ राइट टू अपोज एनी गवर्नमेंट, सिटीजन हैव नो राइट, सिटीजन के पास कोई राइट्स नहीं है। सिटीजन के पास अपने प्रोटेस्ट के लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई अधिकार उसके पास नहीं है। गवर्नमेंट चाहेगी, जो रूल वो बनाएगी गवर्नमेंट, वही सिटीजन्स को, पीपल्स को करना होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब क्या होता है कि कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है इंडिया में तो उसके फीचर्स क्या हैं। जैसे हमें यही समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीजें कि भाई डेमोक्रेसी होगी तो राइट टू वोट, हमें वोट करने का अधिकार होगा। चूज टू रिप्रेजेंटेटिव, हम अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। हमारे पास राइट्स होंगे इक्वलिटी के, इनकम के और अपनी जॉब के, अपनी पढ़ाई के, सारे राइट्स अपने पास होंगे। ये सब किसमें आता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर है? चलिए देखें क्या होता है फीचर्स एंड डेमोक्रेसी में। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यह डिसीजन है जो हम चुनेंगे, वो हमें अधिकार है। हम ऐसा बंदा लेंगे जो कि अपने देश के हित में काम करेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अपने देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता। इतनी सीटें ठीक है, लोकसभा में इतनी सीटें हैं, इतने में इतने रिजर्व हैं लड़कियों के लिए, कुछ सीटें जो है जेंट्स के लिए रिजर्व है, कैटेगरी वाइज में डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। 1 पर्सन और 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक वोट और एक उसकी वैल्यू, यानी कि हर व्यक्ति क्या है? इम्पोर्टेंट है। जो 18 साल से ज्यादा होगा या 18 साल का होगा उसको वोट डालने का अधिकार होगा और वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में क्या आ गई? उसके हाथ में सिटीजनशिप आ गई और वो रूल बन गया साहब अब तो गवर्नमेंट में अपने आप चुन सकता हूं। ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड द रिपीट रेस्पेक्ट फॉर राइट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होगी तो जितने भी रूल्स बने होंगे वो किसके थ्रू बने होंगे? पीपल्स के थ्रू। और पीपल्स के थ्रू जो रूल्स बने होंगे वो किसके लिए होंगे? हम सबके लिए बराबर होंगे। तो हम लोग उनकी क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे। सड़क पे चलते हैं तो हमें रेड लाइट दिखाई देती है, हम रुक जाते हैं, भाग जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वो रूल है कि रेड लाइट दिखी रुक जाओ। हो सकता है कहीं ऐसा ना उड़ा दे गाड़ी वाला, ठीक है, तो वहां पे हम लोग रुक जाते हैं, ये हमारा रूल है। ठीक है। तो हम उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। चलिए, अब ऐसा होता है कि भाई कुछ के लिए जब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो बड़ी अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी, कुछ तो बुराइयां उसमें होंगी। जैसे कि पहले देखें आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, बेटर गवर्नमेंट, भैया हमें ये वाली गवर्नमेंट अच्छी नहीं लग रही, अगली बार हम अपनी गवर्नमेंट अलग दूसरी चुनेंगे। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर हमें कोई डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया लग रहा है कि गड़बड़ है तो हम उसको सुधारने की या उसको सही करवाने की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग तरह तरह के, यानी कि एक नेता, दूसरा नेता, तीसरा नेता, कोई पार्टी, तीसरी पार्टी, कोई भी पार्टी को हम अपने थ्रू, यानी हमारी पावर्स में है सारी चीजें, यानी कि हमारी पावर्स में जाती सारी चीजें हम अपने थ्रू कैसे भी किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं। अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, भैया अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी कि अगर डेमोक्रेसी में अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट से मिस्टेक हो जाती है, गवर्नमेंट उससे माफी मांगती है, गवर्नमेंट उसको विचार विमर्श करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश के लोग क्या करते हैं?
ठीक है साहब, आपको एक मौका और दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, डेमोक्रेसी में बिल्कुल क्लियर हो जाता है भैया सारी पावर पीपल्स के हाथ में है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो नेता भी क्या करते हैं, जो लीडर्स होते हैं हमारे, वो भी जनता को खुश करने के लिए जनता के जो लॉ बनाते हैं, ऐसे लॉ बनाते हैं, ऐसे लॉ बनते हैं कि वो जनता के हित में ही होते हैं, ना कि उसके हित में, यानी अपोजिट नहीं होते। अब लोग बात करें भाई, चलो आर्गुमेंट्स हो गए डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन अब अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। कैसे? अभी कोई भी खड़ा होकर कहता भाई साहब ईवीएम में गड़बड़ी हो रही थी, ईवीएम यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती, उसमें गड़बड़ी हो रही थी, तो ठीक है जांच करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेकिन एक धब्बा लग गया अपनी पॉलिटिक्स पे, अपनी डेमोक्रेसी पे, कि फ्री एंड फेयर, हम लोग बात कर रहे हैं कैसी इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर, लेकिन हम लोग यहाँ बोल सकते हैं तो भैया फ्री एंड फेयर नहीं, हमको पैसों से वोटिंग होती है। कैसे? गांव में छोटे छोटे चुनाव होते हैं, हम लोग देख लेते हैं भैया बहुत जगह पैसे बट रहे होते हैं, कुछ दारू पिला रहे होते हैं, ऐसा अधिकतर होने लगा है। तो ये आर्गुमेंट्स में हो जाते हैं कि अब डेमोक्रेसी में अपने आप को बढ़ाने के लिए लोग गलत चीजों का इस्तेमाल करने लग गए। तो डेमोक्रेसी में आर्गुमेंट्स की बात करें, लीडर की चेंजिंग लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी, यानी कि लोगों के पास इनस्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है उसके पास। अब उसको क्या है कि उसको अगर हमें लगता है कि हाँ भाई, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे 15 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अगर हम लोग पिछले टाइम से कुछ देखें तो बहुत लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री एक जैसा नहीं रहता, बार बार मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं, पार्टी चेंज हो जाती है राज्यों में, तो ऐसा लगातार होता रहता है और करप्शन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? हर गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ता जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते। तो हमने आज जैसे देखा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी है क्या, कि दो वर्ड है, एक डेमोस और एक क्रेशिया। इसी तरीके से यानी कि बस डेमोक्रेसी को याद रखो, ऐसे रूल्स जो पीपल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, पीपल्स के लिए बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। चलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।